आज बात सबसे पहले उन 20,000 युवा बेरोजगारों की जिन्होंने बैंक की एक अदद नौकरी के लिए रात दिन कड़ी मेहनत से पढ़ाई की, बैंक का एग्जाम पास किया। जब उन्हें लगा कि वह बैंक की नौकरी पा सकेंगी, तभी उनके सपनों पर बैंक ने बुलडोजर चला दिया। बैंक के पास खाली पद नहीं और ये 20,000 लोग अभी तक बेरोजगार हैं। ऊपर से इन युवाओं के भविष्य पर तलवार ये लटकी हुई है कि 31 मार्च तक नौकरी नहीं मिलने पर इनका सिलेक्शन रद्द माना जाएगा। बैंक की नौकरी में ऑल इज नॉट वेल। 20,000 युवाओं के करियर पर तलवार। एग्जाम पास करने के बावजूद नौकरी नहीं। चयनित युवाओं के लिए बैंक के पास नौकरी नहीं। साल 2012 के आईबीपीएस के कामयाब युवा अब तक बैंक की नौकरी के इंतजार में। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की जुबानी बैंकों में भारी नौकरी की बात सुनना अच्छा लग सकता है, लेकिन इस हकीकत का स्याह अंधेरा आईबीपीएस की परीक्षा पास कर चुके युवा ही बेहतर जानते हैं। 20,000 युवा जिन्होंने कड़ी मेहनत से एग्जाम पास किया, वो अब तक बेरोजगार हैं, क्योंकि बैंक के पास उन्हें देने के लिए नौकरी नहीं। जी हां, ये खबर सबको चौंका सकती है, खासतौर से उन माँ बाप को जो बैंक की नौकरी में अपने बच्चों का भविष्य देख रहे हैं। दरअसल आईबीपीएस के जरिए सरकारी बैंकों में भर्ती की शुरुआत सरकार की पहल पर हुई। पहले ही साल यानी 2012 में 18 लाख युवाओं ने आवेदन भरा, जिसमें से आखिरकार 48,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, जिसमें से केवल 28,000 युवाओं को ही नौकरी मिली, जबकि बाकी बचे करीब 20,000 अब भी नियुक्ति के इंतजार में हैं। सरकार और आईबीपीएस की तरफ से इन युवाओं को आश्वासन दिया गया कि जल्द ही नियुक्ति कर ली जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि 20,000 युवाओं के करियर पर डेडलाइन की तलवार लटकी हुई है। 31 मार्च 2014 तक अगर बैंकों में 20,000 युवाओं की नियुक्ति नहीं होती है तो इनके सिलेक्शन खुद ब खुद रद्द हो जाएंगे। सवाल उठता है कि वित्त मंत्री हर साल 50,000 या उससे ज्यादा पद खाली होने की बात क्यों करते हैं? अगर पुराने पास कर चुके बच्चों की नियुक्ति नहीं की जा सकती तो हर साल आईबीपीएस हजारों युवाओं की नियुक्ति क्यों कर रहा है? जुलाई 2013 में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा था कि 31 मार्च 2014 तक बैंकों में 50,000 लोगों की नियुक्ति की जाएगी। पी चिदम्बरम ने अप्रैल 2012 तक बैंकों में 84,489 खाली पद होने की बात कही थी, जिनमें से 63,000 भर्तियां मार्च 2013 तक करने की बात की गई थी। सवाल है कि वित्त मंत्रालय के पास ये सभी सूचनाएं बैंकों की तरफ से अगर दी गई तो फिर बैंक पीओ की परीक्षा पास कर चुके हजारों युवाओं को नौकरी पर क्यों नहीं रखा गया? और अगर बैंकों ने गलत सूचना दी तो सरकार क्या कार्रवाई करेगी? इस समय दिल्ली से ऋषिकेश कुमार।